लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे पिताजी। एक सुबह उन्होंने देखा कि उनके लॉकर का ताला तोड़ा हुआ है। चीरा फाड़ी के जो डॉक्टरी औजार होते हैं वो गायब हैं। ये तो ठीक बात नहीं है। उन्होंने सोचा तुरंत रिपोर्ट करनी आवश्यक है। एक सीनियर बोले, भाई किसको बोलोगे, ये तो यहाँ की परंपरा है, हमेशा होता है। पिताजी ने पूछा, कल प्रैक्टिकल होगा तो हम क्या करेंगे? जो तुम्हारे साथ हुआ वही। तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा, तुम किसी और का लॉकर तोड़ के उसके औजार इस्तेमाल कर लेना। तो मतलब क्या हुआ? सबके सब चोर, ऊपर से नीचे सब चोर, पिताजी भी चोर। मगर विशेष बात क्या थी? वो ये कि कोई भी किसी को चोर नहीं बोल रहा, आपत्ति भी नहीं उठा रहा। दिनचर्या चल रही है, जीवन चल रहा है। वो तो कहने का मतलब ये है कि चोरों के गांव में, चोरों के समाज में चोरी करना कर्म के साथ साथ धर्म भी है। चोरी करना पाप नहीं है, जिंदगी चल रही है। लेकिन जो आज के समाज में हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, वो क्या है? जहां अवसर मिला चोरी, बड़े स्तर की क्या तो छोटी मोटी क्या। और फिर हम क्या कर रहे हैं? दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, चोरी करना गलत है, उसका पाठ पढ़ा रहे हैं। मेरी बात का गलत मतलब मत निकाल लीजिए। मैं चोरी को सुकर्म नहीं कह रहा, बात चेतना, दृष्टिकोण और तर्क की हो रही है। चोरी करना तो स्वाभाविक रूप से गलत है। जब हम छोटे थे, माँ बाप और कायदे किताब सब कहते थे चोरी करना गलत है, अपराध है, पाप। हमें लगता था भाई ये भी कोई बताने की, याद दिलाने की बात है। जो वस्तु दूसरे की है वो तो यकीनन उसके हक की है, हमारा उससे क्या मतलब। देखिए, समाज नियमों से नहीं आदतों से बनता है। जब गलत आदत सामान्य हो जाए तो सही नियम भी कमजोर पड़ जाते हैं। बस सोचिए हम किस तरफ खड़े हैं। चोर कौन है लिए ये अदालत तय करती है, लेकिन ईमानदार कौन है लिए ये आदमी खुद तय करता है। संयोग की बात देखिए, आज पिताजी का जिक्र निकल आया। शिवरात्रि को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। 50 years ago, the Dakshinamurti ashram was established in Dalusi.